कोई दो अंक बोलिए। 2 और 9। 2 और 9। 2 फूलों के नाम बताइए। गुलाब गुलाब और चमेली। और चमेली। विनायक कौन है? विनायक आपका पुत्र है। जी बेटा है। विनायक आपका पुत्र है। विनायक को धरती पर आए हुए 1 वर्ष 9 माह और 16 दिन का समय हो गया। जी सही है। जी। तृतीया और शनिवार के दिन उसका जन्म हुआ है। ठीक है जी। उसकी जन्म कुंडली है आपके पास, खोलिए। 12:37 में ज्ञात हुआ है। 2 मिनट का अंतर उसकी जन्म पत्रिका में हमें लगता है कि 12:37 पर उसका जन्म हुआ है और 2 मिनट का समय का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। देखिए मिलाइए। 8 नंबर जो है वृश्चिक लग्न है। 9 खाली है, 10 खाली है, 11 में शनि है, 12 खाली है, 1 में गुरु और राहु है, 2 खाली है, 3 खाली है, 4 में शुक्र है, 5 में सूर्य और बुध है, 6 में मंगल और चंद्रमा है, 7 में जो है आपका केतु है। ये उसकी कुंडली है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि माँ कामाख्या देवी की कृपा से इसका जन्म हुआ है। माँ कामाख्या देवी से आपने इस बालक को मांगा और उनकी कृपा से ही इसका जन्म हुआ है। बालक के जन्म के बाद आप वहाँ गए नहीं हैं तो आपको वहाँ जाकर के ढोक लगानी चाहिए, भगवती का धन्यवाद अर्पित करना चाहिए, ऐसा हमें नजर आता है। ठीक है। विजय बहादुर कौन है? मेरे फादर स्वर्गीय विजय बहादुर। विजय बहादुर आपके पिताजी हैं। आपकी स्वयं की क्या उम्र हो गई है? मेरी है अभी 41 साल 7 महीने और 7 दिन की हो गई क्या? जी जी। 41 वर्ष 7 माह और 7 दिन की आपकी उम्र हो गई है और 9:50 सुबह 9:50 सुबह जो है आपका जन्म हुआ है। आप 55 मानते हैं लेकिन हमारे इस गणना में, आपके मुखमंडल की गणना में 5 मिनट का अंतर हमें नजर आ रहा है। आप दोनों पति पत्नी का जो जन्म है वो सप्तमी और शुक्रवार के दिन हुआ है, दोनों का ही। आपका जन्म भी सप्तमी शुक्रवार को है। आप पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म है अनित जी, और आपका जन्म मूल नक्षत्र में है। आपकी कुंडली, अनित जी की कुंडली खोलिए आप। अनित जी का भी वृश्चिक लग्न है। लग्न में गुरु और केतु बैठा हुआ है। दूसरा भाव रिक्त है, तीसरा भाव रिक्त है, चतुर्थ रिक्त है, पंचम रिक्त है, छठा भाव रिक्त है और 7वें भाव 2 नंबर में राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, जो दाम्पत्य कोण होता है। 8वें नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, 8वें भाव में मिथुन राशि में। 9 नंबर खाली है, 10 में शनि और मंगल बैठा हुआ है, 11 खाली है, 12 में सूर्य, शनि और बुध है। ये आपकी जन्म कुंडली है। आलोक कौन है? आलोक ब्रदर। आलोक के 2 बार मार्केस बन चुके हैं, 2 बार वो जो है मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त कर चुका है और उसे जो है ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम ओम, इस मंत्र का जब उसको करना चाहिए। भगवान आशुतोष की कृपा के माध्यम से ही उसका जो है उसकी सुरक्षा भी होगी। वर्तमान में फिलहाल वो ठीक है, आगे के लिए भी उसके लिए महामृत्युंजय का जब आप करवाते रहें। ऋणी, आप बोलिए कोई 2 अंक। 2 और 8। आप 37 साल 1 महीने और 27 दिन। आज आपको धरती पर आए हुए 37 वर्ष 1 माह और 27 दिन का समय हो गया है। सप्तमी शुक्रवार का आपका जन्म है, मूला नक्षत्र है और तुला लग्न है। तुला लग्न का जन्म है। लग्न खाली है, दूसरा भाव खाली है, तीसरा भाव जो है चंद्रमा और शनि है, चौथे भाव में आपके मंगल है 10 नंबर में, 5वें भाव में राहु है, छठा भाव जो है आपका सूर्य और बुध है, मीन राशि में सूर्य और बुध है। इसके बाद 1 जो है सप्तम भाव में आपका गुरु बैठा हुआ है, बृहस्पति स्वयं विराजमान है, 2 में जो है शुक्र है, 3 खाली है, 4 खाली है, 5 में केतु है और 6 द्वादश भाव भी 12वां भाव भी खाली है। आप मांगलिक हैं, आंशिक मांगलिक हैं, लेकिन जो है बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे होने के कारण मंगल दोष का निवारण करता है। प्रेम विवाह के आपके योग बनते हैं। आपका पूर्व जन्म का कोई नाता आपस में प्रगाढ़ नाता है। 3 प्रश्न लेकर के, मूल 3 प्रश्न लेकर के आए हैं। ऋणी जो है वो ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में रुचि रखती है, सामुद्रिक शास्त्र का, ज्योतिष का अध्ययन अध्यापन करती है और ऋणी की जिज्ञासा हमसे दीक्षा लेने की है। भगवती शिव शक्ति स्वरूपा भगवती बगलामुखी से दीक्षित होकर के सनातन धर्म संस्कृति के वैज्ञानिक पहलू को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। लोगों को भय मुक्त कर करके ईश्वर भी है और ईश्वर ही है, इस भी से ही तक पहुंचाने की ये माध्यम बनना चाहती हैं। इनका जो है भाव बड़ा पवित्र है और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के माध्यम से लोक कल्याण, जन कल्याण,
और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती हैं। इस हेतु आज ये गुरु दीक्षा का मानस लेकर के हमारे पास आई है। दूसरा जो प्रश्न है आपका राजनीति से संबंधित प्रश्न है, वो हम बिना क्लिप के चर्चा आपसे करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है वो आपको व्यवसाय से संबंधित प्रश्न है। कोई भूखंड आपने ले रखा है, उस भूखंड का आप निर्माण करना चाहें या उसको सेल करना चाहें, ऐसा मन में द्वंद्व बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से और कुछ जिज्ञासाएं, आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं भी, ऋणी की आध्यात्मिक जिज्ञासाएं हैं, और ऋणी को स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्याएं हैं। इनको खुद ज्योतिष की परम विद्वान है, तो इनको लगता है कि मार्केस की महादशा अब प्रारंभ होने वाली है, तो ये मार्केस मंगल की जो महादशा है कहीं इनको किसी तरह से कोई क्षति तो नहीं पहुंचाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि जब भगवती का त्वमाश्रितानां वासयतां प्रयान्ति, जब आप उसका आश्रय ले लेते हैं तो वो आपको दूसरों को आश्रय देने योग्य बना देती है। इसलिए जब परमात्मा का हमने आश्रय ले लिया तो बिल्कुल किंचित मात्र भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवती को अपना इष्ट बना करके शिव शक्ति स्वरूपा भगवती साम्राज्य लक्ष्मी की साधन करते हुए, आप गृहस्थ धर्म में हैं तो अपने गृहस्थ के उत्तरदायित्व हैं उनका पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ पालन करें, और भगवती की कृपा आप दोनों के ऊपर, परिवार पर सदैव सर्वत्र बनी रहे।